बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ़ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। आज की वीडियो में आपको मैं ज़िलहज के इस जुमा का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। ज़िलहज के महीना में कभी भी आप इस अमल को देखते हैं, कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जुमा के दिन आपने इस अमल को करना है। और अमल की तरतीब की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि गोश्त का टुकड़ा जो आपने छत पर फेंकना है, तो इसके बारे में बहुत सी वीडियोस आजकल वायरल हो रही हैं। और जैसे ईद उल अज़हा गुज़री, गोश्त ज़्यादा इकट्ठा हो गया और लोगों ने छत पे फेंकना शुरू कर दिया। इतने लोग वेले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि आप लोगों की इस्लाह के लिए ये थंबनेल बनाए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परिंदों और जानवरों और कीड़ों मकोड़ों का रिज़्क़ लिखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बग़ैर मेहनत के देते हैं, लेकिन आपके लिए आपको ये इजाज़त नहीं है कि आप यूँ दम करके और वजीफ़े करके गोश्त छत पे फेंकते रहें। वैसे आप खिलाते हैं, खिलाइए। आप रोटी डालते हैं, परिंदों को डालिए, लेकिन ख़ास तौर पे वजीफ़े के लिए इस तरह की हरकतें करना हरगिज़ मुनासिब नहीं है। किसी गरीब के घर गोश्त दें। एक बंदा बैठा हुआ था, कहने लगा, हज़रत आज चौथा दिन है ईद का, ईद उल अज़हा का चौथा दिन है। और कहने लगे कि चौथे दिन भी 4 दिन गुज़र गए, हमारे घर में गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं आया। तो ऐसे लोगों को ढूंढ के उनको दें ये गोश्त। अगर आपके पास इतना ही फालतू है ना, तो उनको दें। तो पहली गुजारिश तो ये थी। दूसरा, बात करते हैं वजीफ़े के मुतालिक। अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। तो इस अमल में अगर आप माल दौलत की फरावानी चाहते हैं, कर्ज़ से निजात चाहते हैं, और नबी इस्लाम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि फ़क़र इंसान को कुफ़र तक पहुँचा देता है, इसलिए मेरे माल दौलत की फरावानी के हवाले से वज़ाइफ़ ज़्यादा होते हैं। और अक्सर मैं यही अपलोड कर रहा हूँ इसलिए कि उन लोगों के लिए जो परेशान हैं अपने हालात की वजह से। तो मैं सबसे पहले उनको ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आपके पास 10,000 है ना, आप परेशान हैं, तो आप परेशान ना हो। 10 लाख वाला भी परेशान है। देखिए, परेशानी पैसों की कमी से नहीं आती। आज हमने पैसों में अपने मसाइल का हल समझ लिया है, पैसों में मसलों का हल नहीं है। पैसों से अगर बीमारियाँ ठीक होती तो पैसे वाले कभी बीमार ना होते। पैसों से अगर हमारी ज़रूरतें पूरी होती तो दुनिया के सारे जितने भी अमीर इंसान हैं, इन्हें कोई परेशानी ना होती। लेकिन आज गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है, इसलिए कि हमने अपनी परेशानियों का हल, अपने मसाइल का हल पैसों को समझ लिया कि अगर मुझे इतने पैसे मिल जाएं, मुझे ये घर और गाड़ी मिल जाए तो मैं पुरसकून हो जाऊंगा। हरगिज़ नहीं, आप पुरसकून हो नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को मालदार नहीं बनाना, ये बात भी जहन में रखिएगा। माल दौलत की फरावानी के लिए वजीफ़े तो करने हैं, लेकिन इन वज़ाइफ़ का मकसद क्या हो? इन वज़ाइफ़ का मकसद ये हो कि मुझे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करें, वो चाहे थोड़ा भी हो, लेकिन इतना हो जाए कि वो मेरे लिए काफ़ी हो जाए। हस्बे इस्तात या हस्बे गुज़ारा मुझे रिज़्क़ मिल जाए जिसमें बरकत हो, और वो बरकत ऐसी हो कि वो पूरा हो जाए। देखिए, बेबरकती वाला जो होता है ना, हम जितना मर्ज़ी ज़्यादा ले लें, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। बरकत वाला थोड़ा भी पूरा पड़ेगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो इसलिए ये जहन ना हो कि पैसे आएंगे तो मसले हल होंगे, बल्कि ये यकीन अपना बिठाइए अपने जहन में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी छोड़ेंगे, गुनाहों को छोड़ेंगे, तो फिर सुकून आएगा ज़िंदगी में। पैसों के आने से सुकून नहीं आ सकता, पैसों के आने से खुशियाँ नहीं आती। खुशियाँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में आती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करने से आती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी छोड़ने से आती हैं। तो सबसे पहला काम, अगर आप अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो गुनाहों को छोड़ना है। दूसरा काम, नमाज की पाबंदी करना है। तीसरा काम, जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत है। और चौथा काम, जितना हो सके सदका करना है। ये 4 काम आपने करने हैं और फिर इस वजीफ़ा को कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपका बड़े से बड़ा मसला भी हल हो जाएगा, और इंशाअल्लाह माल दौलत की फरावानी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाएँगे। तो अमल की तरतीब की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे चैनल्स का लिंक दिया गया है, आप इन सब चैनल्स को ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत फ़ायदा भी होगा। अमल की तरतीब ये है, आपने 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़कर आपने मुसल्ले पर किबला रू बैठकर आपने किसी भी वक्त कर सकते हैं, रात सोते वक्त या दिन के किसी वक्त, जुमा की नमाज़ के बाद कर लें, असर के बाद कर लें। जुमा के दिन ख़ास तौर पे ज़िलहज के आप इस अमल को करने ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि
بابرکت دن ہے جمعہ کا، دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے، اس میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی اذان جب پہلی ہوتی ہے اس کے بعد عمل کر لیں تو سب سے بیسٹ ٹائم ہے، ورنہ عصر کے بعد کریں۔ اور مزید کوئی شرائط نہیں ہیں، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور پھر آپ نے یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ، آپ نے ان دونوں اسماء مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو یا حسیب یا اللہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کی نیت سے ذکر کیجئے، اور اس کے بعد درود پاک پڑھیے۔ کم از کم مقدار 3 دفعہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے، جمعہ کا دن ہے، بابرکت ہے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت کے جو احسانات آپ پر ہیں پہلے ان کا شکر ادا کیجئے، پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان مجھ پر اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ اور آخر میں 3 مرتبہ کم از کم درود پاک لازمی پڑھیے۔ جس دعا کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ اور بس اتنا ہی ہے، مزید کسی قسم کی شرائط میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ رہی بات، میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ اس طرح کے جتنے بھی وظیفے ہیں، کوئی گوشت کے ٹکڑے پھینک رہا ہے اور کبھی کیا کچھ کر رہے ہیں، ہرگز ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنی والدہ کا نام، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو نظر بندش ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔